आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ हो सकता है। इससे पहले मैंने उर्दू, हिंदी एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए कट ऑफ को कुछ जो डाटा था उसके आधार पर बताने की कोशिश किया था। एक बार फिर से भी रिवाइज कर दूं, ये मेरा खुद का अपना एक्सपेक्टेशन है, आपका हो सकता है कुछ अलग हो। जो डाटा मेरे पास उपलब्ध हैं उन डाटा के आधार पर मैं ये बातें कहता हूँ। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो होम साइंस को लेकर के है। और एक्चुअली जब मैं होम साइंस को डाटा कलेक्ट कर रहा था और उसकी एनालिसिस कर रहा था तो बहुत ही मतलब अच्छी खबर जो है आप सबके लिए देखने को मिल रहा था। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और उसी आधार पर मैं आपको जो लास्ट कट ऑफ हो सकता है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो होम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। लेडीज़ फर्स्ट वाला काम है कि भाई आज शुरुआत जो है जो लेडीज़ का जो सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही हैं, उनका ये सब्जेक्ट है, तो उनको बिल्कुल नाराज़ नहीं किया जा सकता है। तो उनको आज शुरुआत की जा रही है। तो अगर होम साइंस की बात हम करते हैं तो होम साइंस में अगर आप देखें तो मेरा पूरा फोकस है गैर अनुसूचित जिले को लेकर के, क्योंकि अनुसूचित जिले में लगभग जो सीटें थी उस पर वैकेंसी पूरी हो चुकी है। तो और वहाँ पे कई जगहों पे खाली भी है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। अगर देखा जाए तो जो गैर अनुसूचित जिले हैं वहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है। तो मैंने गैर अनुसूचित जिले जो हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मैंने इस ऑर्डर में लिखा है कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, यानी घटते हुए क्रम में। अगर देखा जाए तो पलामू जिला में 22 सीट, जनरल की बात हो रही है, सब जनरल की बात हो रही है, क्योंकि औरों में जो सीट्स हैं वो ज़्यादा है, कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब सामान्य सीट को लेकर के बात की जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो पलामू में 22 सीट थी 22, और जो कट ऑफ था 186 था। धनबाद में 9 सीट्स थी और इसके अगेंस्ट में जो कट ऑफ था 184 था। बोकारो में 12 सीट थी, इसके अगेंस्ट में 183 था। गिरिडीह में 17 सीट है, इसके अगेंस्ट में कट ऑफ 178 गया था। गोड्डा में 9 सीट थी, कट ऑफ 170 गया हुआ था। हजारीबाग में 11 सीट थी, कट ऑफ 168 गया हुआ था। कोडरमा में 2 सीट थी, कट ऑफ 162 गया हुआ था। देवघर में 7 सीटें थी, कट ऑफ 160 गया हुआ था। गढ़वा में 12 सीट थी, कट ऑफ 156 गया हुआ था। चतरा में 9 सीट थी और कट ऑफ जो है 150 गया हुआ था। इस डाटा को देख करके लग रहा है कि सबसे अधिक जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया वो कहां पर अप्लाई किया है, पलामू को लेकर के। देखिए पलामू में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आया था, और पलामू में एप्लीकेशन इसलिए आया था क्योंकि यहां पर जो बाहरी बच्चे आए, जो बाहरी गर्ल्स कैंडिडेट्स आई, उन्होंने क्या देखा, यहां पर सीटों की संख्या देखी। जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कहां पर अधिक सीटें हैं। तो यहां पर सबसे अधिक देखिए सीटें किसमें दिखाई दे रही हैं, पलामू में। यहां पर अधिक संख्या में बच्चों ने अप्लाई किया, और वो भी अधिक संख्या में कौन अप्लाई किया, जो बाहरी बच्चे थे, मतलब जो यूपी से बिलोंग करने वाले थे, जो बिहार से बिलोंग करने वाले थे, उन्होंने क्या किया है, यहां पर अप्लाई किया है। इसके नाते यहां का जो कट ऑफ है ये 186 गया हुआ है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद जो है देखिए अगर सीटों को देखें तो धनबाद में 9 ही सीट है, लेकिन इसका कट ऑफ 184 गया है। जो दूसरा प्रेफरेंस दिया गया बाहरी बच्चों के द्वारा, मतलब झारखंड से जो बाहर थे, तो उन्हें धनबाद जो है जाना सुना नाम लगा, एक वेल डेवलप्ड सिटी लगी, इसलिए उन्हें दूसरा प्रेफरेंस सीट को अब नहीं दिया इन्होंने, अब इन्होंने जगह को दिया, धनबाद को दिया। और इस नाते यहां पर फिर कट ऑफ जो है बाहरी बच्चों के नाते कितना हुआ है, 184 हुआ है। सीट की संख्या में बोकारो में 12 सीट थी, तो यहां पर भी एप्लीकेंट थे, और यहां पर जो कट ऑफ है ये 183 गया है। लेकिन वहीं पर देखिए गिरिडीह जो है, गिरिडीह में सीटों की संख्या इन दोनों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन यह एप्लीकेंट जो है इनकी तुलना में कम थे, क्योंकि गिरिडीह जो है उतना पॉपुलर नहीं है। किसके लिए, बाहरियों के लिए, मतलब जो झारखंड से बाहर हैं।
उनके लिए धनबाद सुना हुआ है, बोकारो सुना हुआ है, और पलामू अधिक सीट होने के नाते जो है एप्लीकेशन ज़्यादा वहाँ पर आए हैं, इसलिए वहाँ क्या जो आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा गया हुआ है। अगर वहीं पर हम बात करें तो देखिए सीट, देखिए यहाँ भी देखिए 9 ही सीट था। देखिए यहाँ पे चतरा में, देखिए चतरा में भी 9 सीट था और धनबाद में भी 9 सीट था, लेकिन देखिए चतरा का जो है ये कट ऑफ है 150 है, क्योंकि चतरा जो है ये नाम जो जिला है इसे जो है हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जिला नहीं है। तो जब भी गर्ल्स के केस में लड़कियां जब चूज करती हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन से ज़िले हैं जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो पॉपुलर ज़िले हों। तो इन सब बातों को यहां पर आपको ये नंबर में इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा कि 9 सीट पर ही 150 जा रहा है और यहीं पर 9 सीट पर देखिए 184 जा रहा है। तो ये वेरिएशन बिल्कुल इसी कारण है, क्योंकि जब भी चूज किया गया है तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, और गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उनके आने जाने का साधन ठीक हो और बाकी चीजें सुविधाजनक हो। तो इस नाते आप देख रहे हैं कि जो जो जिले काफी पॉपुलर थे वहां पर जो है कट ऑफ जो है वो 180 प्लस है, क्योंकि 183 तक गया हुआ है। और वहीं पर देखिए सीट रहते हुए भी, देखिए सीट की बात करें, देखिए गढ़वा में 12 सीट थी देखिए, लेकिन देखिए 156 गया है ऐसा, और देखिए बोकारो में 12 सीट है लेकिन 183 गया हुआ है। तो ये जिला भी आपका गढ़वा जिला भी उतना ज्यादा पॉपुलर बाहरियों के लिए नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल डरिएगा नहीं कि यहां पर जो बाहरी बच्चे थे, इन बाहरी बच्चों के नाते, बाहरी जो गर्ल्स कैंडिडेट्स थी उनके नाते ये नंबर जो है काफी ज्यादा वेरी किया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा यह है कि जो टोटल सीट्स की संख्या थी वो कितनी थी, जो टोटल सीट्स की संख्या थी वो थी 190। ये 190 कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, तो 190 का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इस प्रकार से 190 का डिस्ट्रीब्यूशन था। किस तरीके से कि जो 110 है ये आपका किसमें है, नॉन शेड्यूल में है ये, और ये किसमें है, शेड्यूल में है। मतलब गैर अनुसूचित जो जिले थे उनमें 110, मतलब ये जो जिले थे, और जो अनुसूचित जिले थे उसमें कितनी सीट थी, 80 सीट थी ऐसा। और इस पूरा 190 के जो अगेंस्ट में बच्चे पास किए उनकी संख्या कितनी थी, 338। तो यहां फाइट बहुत कम थी, फाइट बहुत ही कम है, 190 सीट है टोटल, और उसके अगेंस्ट में बच्चे कितने पास हुए हैं, 338 बच्चे पास हुए हैं। तो फाइट कम है, और फाइट एक्चुअली में कहां थी, फाइट एक्चुअली में बस यहीं तक थी, देखिए यहीं तक फाइट थी। इसके बाद देखिए तुरंत जो है कितने नंबर का, यहां देखिए इन दोनों यहां से यहां तक में आने में देखिए कितने का डिफरेंस आ गया है, यहां से यहां तक आने में 8 नंबर का डिफरेंस देखिए आ गया है ऐसा। तो जो फाइट का डिस्ट्रिक्ट था ये ईपर से 4 ही आप मान के चलेंगे कि यहीं पर फाइट थी, वो भी क्यों, क्योंकि बाहरी बच्चों के कारण। 6 साल हो गए हैं इस वैकेंसी को, 6 इयर्स के आसपास हो रहे हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो गर्ल्स थी, उनमें से मैक्सिमम की क्या हो चुकी है भाई, शादी हो गई है। जो एक्चुअल फैक्ट है जिस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। बाहरी जो बच्चे हैं उनकी मैरिज हो गई है और उन्होंने क्या किया है, अपना घर में वो लगे हुए हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बच्चों के साथ लगा हुआ है, ढेर सारी चीजें हैं इसको लेकर के। तो अब देखिए जो बाहरी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाते बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा था, अब उनकी आने की संभावना कम हो गई है। यानी मैं कहूं तो अगर आप देखेंगे तो केवल 20% ही ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट्स होंगी जो अब इन जिलों में आने के इच्छुक होंगी। यानी बाहरी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। यानी आपके यहां अगर डीवी अब होगा तो आई थिंक जो होगा 70% तक बच्चे जो होंगे अब्सेंट होंगे, क्योंकि ये सारी जो बाहरी जिले के बाहरी जगहों से बच्चों ने अप्लाई किया है, अब उनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। या तो कहीं जॉब पा गए होंगे, या कहीं सेटल हो गए हैं, या अब आने के इच्छुक नहीं हैं, कई ढेर सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब कुछ मिला करके जो है, जो बच्चे अब यहां के मूल निवासी थे, झारखंड के थे, उनको अब ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसका पूरा फायदा अब उन्हें मिलेगा। तो उसका फायदा क्या क्या मिलने वाला है देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा।
देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब अभी स्टेट मेरिट निकाली गई, जब स्टेट मेरिट निकाली गई थी तो उसमें यह था कि 62 बच्चे जो है नए एंट्री कर रहे हैं और उसमें से 29 बच्चे आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो देखिए बाहर जाने वाले बच्चों की संख्या बड़ी कम थी, 29 बच्चे। इसका मतलब है मेरिट जो है काफी नीचे तक आया है भाई, 29 बच्चे ही बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरिट जो है काफी नीचे डाउन किया हुआ है। तो 29 बच्चे जा रहे हैं, तो 29 बच्चे देखिए, अगर हम मानते हैं कि मान लीजिए लोअर कैटेगरी से 29 बच्चे जा रहे होंगे, तो लोअर कैटेगरी से कहां जा रहे होंगे 29 बच्चे, तो देखिए 29 बच्चों को अगर देखें तो 12 यहां देखिए और 9 यहां देखिए, तो 12 9 21 7, यानी कुल मिलाकर के जो है मेरिट जो है कहीं ना कहीं इसके आसपास जो है एग्जिस्ट कर रही है। 160 है ना, 162 है। 3 जिले हो गए ना भाई, एक ये हो गया, एक हो गया, 2 हो गया और ये 3, अच्छा 162। तो 162 के आसपास जो है ये मेरिट जो है एग्जिस्ट कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। 162 प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। वो भी कब, अभी हमने यहां पर पीआरटी की सीट यही जोड़ी है जिसकी संख्या कितनी है, 64 है, 64 है। 64 की संख्या अभी भी जो है पीआरटी की सीट मिलने वाली है, दोनों मिलाकर के 64, यानी गैर अनुसूचित जिला और अनुसूचित जिला, उसको मिलाकर के 64 सीट का अभी फायदा होने वाला है। तो जब 64 सीट का फायदा आपको होने वाला है तो आप सोच सकते हैं कि जो मेरिट अभी 162 या 160 के आसपास थी, अब वो कहां पर जा सकती है। तो सबसे अधिक फायदा जो है किसको होने वाला है, ऐसे बच्चे जो अभी तक वेट कर रहे थे इस वैकेंसी को पूरा होने के लिए, साथ ही साथ जो यहाँ झारखंड के मूल निवासी हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से जो पूरा गुणा भाग करने के बाद जो है, जो गुणा भाग करने के बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक और तरीके से मैंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, किया है कि ये कैसे हो सकता है जस्टिफाई। तो जब देखें यहाँ पे इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कई चीज़ों को एडअप किया हुआ है और इस एडअप में जो है 3, देखिए यहाँ पर 338 जो है टोटल सीट्स हैं ऐसा, और 190 एंड 64, अच्छा 190 एंड 64, अच्छा देखिए 190, देखिए 190 टोटल सीट था और 64 में और ऐड कर दे रहा हूँ इस पर, और इसको एडअप करने पर ये कितना हो जा रहा है, 190 टोटल थे और 64 एडअप नहीं करो, माइनस कर रहा हूं, इसको माइनस कर दे रहा हूं, और इसको माइनस करने से कितना हो जा रहा है 126, ये 126, यानी अगर 64 को हम निकाल देते हैं, 64 बच्चों को और जॉब मिल जाती है तो केवल 126 बच्चे जो हैं ये बच रहे थे, और ये जो है टोटल के जो हैं वो लगभग 37% हो रहे थे, 37% हो रहे थे। चलिए इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये तो ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोग कहां पर आ गए थे, हम लोग आ गए थे 162 मार्क्स तक आ गए थे। तो 162 मार्क्स जो है ये आपका अभी तक का था, अभी हमने 64 एडअप नहीं किया हुआ है। तो अब अगर इसको एडअप करेंगे तो एटलीस्ट जो है 164 जो है ये लगभग जाएगा 150 तक पहुंचेगा ही, 150 या 152, ये यानी ऐसे बच्चे जो 150 152 मार्क्स यानी 75 क्वेश्चन के आसपास हैं, यानी पासिंग मार्क्स पर हैं, उनके सिलेक्शन होने की संभावना पूरी की पूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना पूरी की पूरी बन जाएगी। 338 बच्चे ही पास हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और 338 में से 190 और प्लस 64, अगर आप इसको जोड़ भी लेंगे तो लगभग 250 तो यही हो जा रहा है, 250 के आसपास। तो 338 में से 250 बच्चे तो एडजस्ट हो जा रहे हैं, और 250 के बाद कितना बचा, 250 के बाद बचा लगभग 40 और 90 बच्चे। हम 90 बच्चों में से मान के चल रहे हैं कि 90 बच्चों में से एटलीस्ट जो है आपके 60 से 70 बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि सुखद बात है होम साइंस वाले बच्चों के लिए कि उनके लिए जो अगर आप पासिंग मार्क्स के नज़दीक हैं 150 152
के आसपास हैं, तब पर भी जो है मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा सिनेरियो जो है होम साइंस के लिए बन रहा है। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, और अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसे आप जरूर मेंशन करें कि ये बातें छूट गई हैं। तो उसको मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको नेक्स्ट टाइम जो है सुधार करके आपके समझ प्रस्तुत करूंगा। तो होम साइंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। निश्चित रूप से बच्चे अगर पास हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चा है, और अगर उसका पासिंग मार्क्स है तो निश्चित तौर पर उसकी संभावना बनेगी और निश्चित तौर पर बनेगी। तो ये होम साइंस के लिए था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, एंड देन ओके, थैंक यू।